चार्जर लगाया, कॉफी बनाने गई और वापस आने तक फोन 50% चार्ज। आजकल के फास्ट चार्जिंग वाले फोन्स सच में किसी जादू से कम नहीं लगते। जिंदगी कितनी आसान हो गई है। लेकिन जब भी मैं फ़ोन चार्जिंग पर लगाता हूँ, खासकर फास्ट चार्जिंग पर, तो वो गर्म हो जाता है। और मन में एक सवाल आता है, क्या ये सहूलियत मेरे फ़ोन की बैटरी की उम्र को चुपके चुपके खा रही है? क्या फास्ट चार्जिंग एक दोस्त है या फिर दुश्मन? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोवायरल नाम के एक टेक चैनल का स्क्रिप्ट है। उनका दावा है कि वो सिर्फ विज्ञान, तर्क और इंजीनियरिंग के आधार पर बात करते हैं। तो आज का मकसद साफ है, फास्ट चार्जिंग के पीछे की साइंस को समझना, सुनी सुनाई बातों और असलियत का फर्क जानना और ये पता लगाना कि हम इस कमाल की टेक्नोलॉजी का फायदा कैसे उठाएं बिना अपने महंगे फोन को नुकसान पहुंचाए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। इलेक्ट्रोवायरल का सबसे पहला और बड़ा पॉइंट है गर्मी। हम सब जानते हैं कि चार्ज करते वक्त फोन गर्म होता है, पर ये इतनी बड़ी बात क्यों है? मतलब थोड़ा गर्म होना तो सामान्य लगता है। ये सामान्य लग सकता है, लेकिन बैटरी की दुनिया में गर्मी ही सबसे बड़ी विलन है। जब आप ज्यादा वॉट की पावर, जैसे 65 वॉट, 120 वॉट, हाँ, अब तो 240 वॉट भी आ गया है। बिल्कुल, तो जब इतनी पावर एक छोटी सी लिथियम आयन बैटरी में तेजी से डालते हैं, तो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। हाँ, और भौतिकी का एक सीधा सा नियम है कि कोई भी ऊर्जा का ट्रांसफर 100% एफिशिएंट नहीं होता। अच्छा। तो जो ऊर्जा चार्ज के रूप में स्टोर नहीं हो पाती, वो गर्मी बनकर बाहर निकलती है। और जितनी तेजी से आप ऊर्जा डालेंगे, उतनी ही ज्यादा गर्मी पैदा होगी। लेकिन ये गर्मी असल में बैटरी के अंदर करती क्या है? मतलब क्या वो उसे पिघला देती है या कोई और केमिकल लोचा होता है? इसे ऐसे समझिए कि लिथियम आयन बैटरी को गर्मी से, कह सकते हैं, नफरत है। बैटरी के अंदर लगातार रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं जो चार्ज को स्टोर और रिलीज करती हैं। हाँ। गर्मी इन क्रियाओं को बेकाबू कर देती हैं, उन्हें जरूरत से ज्यादा तेज कर देती है। इससे बैटरी के अंदर के जो जरूरी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कैथोड और एनोड, वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। और ये परमानेंट डैमेज है? जी, ये एक स्थायी नुकसान है जो वापस ठीक नहीं हो सकता। क्या इसका कोई ठोस आंकड़ा है? मतलब कितना गर्म, कितना नुकसान? बिल्कुल, और आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। अरे, रिसर्च बताती है कि अगर एक फोन की बैटरी को लगातार सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस पर चार्ज किया जाए, 40 डिग्री? हाँ, तो 1 साल के अंदर वो अपनी कुल क्षमता का लगभग 20% स्थायी रूप से खो सकती है। 20%? जी, मतलब आपका फोन जो कभी 100% पर पूरा दिन चलता था, अब 80% पर ही दम तोड़ने लगेगा। वही अगर उसी बैटरी को 25 डिग्री सेल्सियस पर चार्ज किया जाए, तो यह नुकसान सिर्फ 4 से 5% होता है। अरे वाह, सिर्फ 15 डिग्री का फर्क इतना बड़ा असर डालता है? जमीन आसमान का। 20% ये तो बहुत ज्यादा है। और 40 डिग्री तो गर्मियों में हमारे देश में आम तापमान है, खासकर अगर फोन कार में रखा हो। तो यहाँ से एक बड़ा सवाल उठता है, अगर कंपनियां ये सब जानती हैं तो वो 120 वॉट, 240 वॉट के चार्जर बनाने की होड़ में क्यों लगी हैं? ये तो जानबूझकर अपने ही प्रोडक्ट की उम्र कम करने जैसा हुआ। क्या ये गैर जिम्मेदाराना नहीं है? ये सवाल बहुत वाजिब है और ऊपर से देखने पर ऐसा ही लगता है। लेकिन इसका जवाब टेक्नोलॉजी की गहराई में छिपा है। कंपनियां सिर्फ ज्यादा पावर वाला चार्जर नहीं बना रही, बल्कि वो एक बेहद स्मार्ट चार्जिंग सिस्टम बना रही हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है कि अगर आपके पास 120 वॉट का चार्जर है, तो आपका फोन लगातार 120 वॉट की पावर से ही चार्ज हो रहा है। अच्छा, तो फिर ये काम कैसे करता है? मतलब अगर पूरी पावर इस्तेमाल नहीं हो रही, तो फिर फोन इतनी जल्दी चार्ज कैसे हो जाता है? ये एक बहुत ही डायनामिक प्रक्रिया है। इसे कहते हैं मल्टी स्टेट चार्जिंग। जब आपकी बैटरी लगभग खाली होती है, मान लीजिए 0 से 70% तक, तो वो ज्यादा से ज्यादा पावर सोखने की हालत में होती है। इस दौरान सिस्टम उसे लगभग पूरी रफ्तार से चार्ज करता है। तो जो जादुई तेजी दिखती है वो इसी पहले स्टेज में होती है? बिल्कुल, लेकिन जैसे ही बैटरी 70% या 75% के पार पहुंचती है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और गर्मी तेजी से बढ़ने लगती है। तो सिस्टम को पता चल जाता है कि अब ब्रेक लगाने का टाइम है? एग्जैक्टली। फोन और चार्जर के बीच लगातार एक बातचीत चलती रहती है। फोन बैटरी के तापमान और वोल्टेज को लगातार मॉनिटर करता है और चार्जर को सिग्नल भेजता है कि भाई अब रफ्तार धीमी कर दो। अच्छा। इसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है, जहां चार्जिंग की पावर काफी कम कर दी जाती है। और फिर 95 के बाद आता है तीसरा चरण। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रिकल चार्जिंग। इसमें बस इतना करंट दिया जाता है कि बैटरी 100% पे बनी रहे, वो भी बिना गर्म हुए। लेकिन रुकिए,
क्या ये कंपनियों की एक चालाकी नहीं है? वे हमें 120 वॉट का चार्जर बेचते हैं, ये कहकर कि ये सबसे तेज है, लेकिन फोन असल में उस स्पीड पर सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए चार्ज होता है। क्या ये मार्केटिंग का धोखा नहीं है? मैं समझता हूं कैसा क्यों लग सकता है, लेकिन इसे धोखे के बजाय एक जरूरी सुरक्षा उपाय की तरह देखना चाहिए। अगर कोई कंपनी आपको ऐसा चार्जर दे जो 0 से 100% तक लगातार 120 वॉट पर चार्ज करे, तो बैटरी खत्म हो जाएगी। शायद कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगी, या हो सकता है कोई हादसा भी हो जाए। तो ये जो स्पीड कम की जाती है, ये गति और सुरक्षा के बीच एक बहुत ही सोचा समझा इंजीनियरिंग संतुलन है। मार्केटिंग में वो सबसे ऊंची स्पीड को हाईलाइट करते हैं, लेकिन असल इंजीनियरिंग बैटरी को बचाने में लगी होती है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो कंपनी अपना काम कर रही हैं और तकनीक सुरक्षित है, लेकिन फिर भी हम बैटरी खराब होने की या फोन गर्म होने की शिकायतें सुनते रहते हैं। अगर तकनीक इतनी स्मार्ट है तो असल दुनिया में गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ तब होती है जब वो बातचीत, वो कम्युनिकेशन जो फोन और चार्जर के बीच होना चाहिए, वो टूट जाता है। टूट जाता है। हाँ, और ये सबसे ज्यादा तब होता है जब लोग ओरिजिनल चार्जर की जगह कोई सस्ता या नकली चार्जर इस्तेमाल करने लगते हैं। मैंने ये हमेशा सुना है कि ओरिजिनल चार्जर ही इस्तेमाल करो, पर सच कहूं तो मुझे लगता था कि ये सिर्फ कंपनियों का अपना सामान बेचने का तरीका है। क्या सच में इतना फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। असली चार्जर सिर्फ बिजली का अडेप्टर नहीं होता, उसके अंदर खास सुरक्षा चिप्स और माइक्रो कंट्रोलर होते हैं। ये चिप्स ही उस बातचीत के लिए जिम्मेदार हैं। ओके। लेकिन आजकल एक और समस्या है। मान लीजिए आपके पास सैमसंग का फोन है और आपने अपने दोस्त का OnePlus का ओरिजिनल 65 वॉट का चार्जर इस्तेमाल किया। हाँ, आपका फोन शायद बहुत धीरे चार्ज हो। ये तो मेरे साथ हुआ है। मुझे लगा था कि चार्जर खराब है, दोनों ही तो फास्ट चार्जर हैं। यहीं पर अलग अलग चार्जिंग स्टैंडर्ड्स की बात आती है। जैसे इंसानों की अलग अलग भाषाएं होती हैं, वैसे ही फास्ट चार्जिंग की भी अलग अलग तकनीकें या भाषाएं हैं। एक है USB पावर डिलीवरी या USB PD, जो काफी यूनिवर्सल है। एप्पल और गूगल वाले यही इस्तेमाल करते हैं ना? जी। फिर है क्वालकॉम का क्विक चार्ज, जो कई एंड्रॉयड फोन में मिलता है। और फिर ओप्पो, OnePlus, Realme जैसी कंपनियों के अपने खास स्टैंडर्ड हैं, जैसे वूक या वॉप चार्ज। ये चार्जर और केबल खास तौर पर डिजाइन किए जाते हैं, और अगर फोन और चार्जर एक ही भाषा नहीं बोलते तो वो सबसे धीमी गति पे चार्ज करते हैं। हाँ, सुरक्षा के लिए। तो मतलब सिर्फ ओरिजिनल होना काफी नहीं है, सही ओरिजिनल होना जरूरी है। और नकली चार्जर का क्या? वो कौन सी भाषा में बात करता है? नकली चार्जर कोई बात ही नहीं करता, वो बस फोन पर बिजली चिल्लाता है। चिल्लाता है। हाँ, उसके अंदर कोई स्मार्ट चिप नहीं होती जो फोन की जरूरत को समझे। वो बस एक तय वोल्टेज पर करंट भेजता रहता है, चाहे बैटरी भर गई हो या गर्म हो रही हो। इसी स्थिति में थर्मल रनअवे का खतरा पैदा होता है। थर्मल रनअवे, ये क्या होता है? ये एक चेन रिएक्शन है जिसमें गर्मी और गर्मी पैदा करती है, जब तक कि बैटरी फूल न जाए, उसमें आग न लग जाए या वो फट न जाए। बाप रे! चंद 100 रुपये बचाने के लिए ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। ये तो काफी डरावना है। मतलब चार्जर और केबल पर तो कोई समझौता नहीं करना चाहिए। चलिए मान लिया कि हमारे पास सही चार्जर है, लेकिन इलेक्ट्रोवायरस स्क्रिप्ट में हमारी कुछ आदतों का भी जिक्र है, जैसे फोन का कवर। मैं तो हमेशा कवर लगाकर ही चार्ज करती हूँ। क्या इससे भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। फोन का कवर, खासकर अगर वो मोटा लेदर या रबर का हो, तो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। जैसे सर्दियों में जैकेट। बिल्कुल, जैकेट हमारे शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती। उसी तरह कवर चार्जिंग से पैदा हुई गर्मी को फोन के अंदर ही कैद कर लेता है। फोन की जो मेटल बॉडी होती है, उसे गर्मी बाहर निकालने के लिए ही डिजाइन किया गया है। कवर हटाकर आप उस डिजाइन को अपना काम करने दे रहे हैं। मुझे याद है, एक बार मैंने अपनी गाड़ी में फोन चार्जिंग पर छोड़ दिया था और डैशबोर्ड पर धूप पड़ रही थी। जब मैं वापस आई तो वो इतना गर्म था कि हाथ में पकड़ना मुश्किल था और स्क्रीन पर तापमान की चेतावनी थी। उस दिन मुझे समझ आया कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। आपने बिल्कुल सही अनुभव किया। ये हमारी आदतों को गर्मी वाले मूल सिद्धांत से जोड़ता है। अगर बाहर का तापमान पहले से ही 35-40 डिग्री है, तो फोन पहले से ही गर्म है। सही बात है। उसके ऊपर जब आप फास्ट चार्जिंग की गर्मी डालते हैं, तो तापमान आसानी से 50 डिग्री के पार जा सकता है। ये बैटरी के लिए जहर के बराबर है। और ये हमें उस 20% क्षमता खोने वाले आंकड़े की याद दिलाता है। बिल्कुल, कहाँ चार्ज कर रहे हैं, ये उतना ही जरूरी है जितना कि किससे चार्ज कर रहे हैं। हमने अब तक तारों वाले चार्जिंग की बात की है, लेकिन आजकल वायरलेस चार्जिंग का भी बहुत चलन है। ये बहुत सुविधाजनक लगता है, बस फोन को पैड पर रख दो। लेकिन मैंने महसूस किया है कि मेरा फोन वायरलेस चार्जिंग पर तार वाले चार्जर से ज्यादा गर्म होता है।
क्या ये सिर्फ मेरा वहम है? नहीं, ये आपका वहम नहीं है। ये वायरलेस चार्जिंग की तकनीक का एक साइड इफेक्ट है। वायरलेस चार्जिंग इंडक्टिव चार्जिंग के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें दो कॉइल्स के बीच मैग्नेटिक फील्ड के जरिए ऊर्जा ट्रांसफर होती है। अच्छा, यह प्रक्रिया तार वाली चार्जिंग की तुलना में काफी कम एफिशिएंट होती है। कम एफिशिएंट? हाँ, और जैसा हमने पहले बात की, जो भी ऊर्जा एफिशिएंसी में खो जाती है वो गर्मी में बदल जाती है। तो इसका मतलब है कि वायरलेस चार्जिंग स्वाभाविक रूप से ज्यादा गर्मी पैदा करती है? हाँ, एक सामान्य वायर्ड चार्जर 95% से ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है, जबकि वायरलेस चार्जर की एफिशिएंसी अक्सर 70-80% के बीच होती है। वो 15-20% का फर्क सीधी सीधी अतिरिक्त गर्मी के रूप में सामने आता है, जो चार्जर और फोन दोनों में पैदा होती है। ओह, इसीलिए वायरलेस चार्जिंग के साथ गर्मी का प्रबंधन और भी जरूरी हो जाता है। अगर आप मोटे कवर के साथ या गर्म कमरे में वायरलेस चार्जिंग कर रहे हैं, तो आप अनजाने में अपनी बैटरी को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वाह। तो आज की बातचीत का सार क्या निकलता है? हमने शुरू किया था इस सवाल से कि फास्ट चार्जिंग दोस्त है या दुश्मन, और इलेक्ट्रोवायर की गाइड के जरिए हमने समझा कि एक शक्तिशाली औजार है जिसे समझदारी से इस्तेमाल करने की जरूरत है। असली दुश्मन फास्ट चार्जिंग खुद नहीं, बल्कि उससे पैदा होने वाली अनियंत्रित गर्मी है। अगर मैं मुख्य बातों को संक्षेप में कहूं तो पहला, हमेशा फोन के साथ आया हुआ या उसी ब्रांड का सही मॉडल वाला चार्जर और केबल इस्तेमाल करें। दूसरा, चार्ज करते समय खासकर फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग के दौरान फोन का कवर हटा दें। और तीसरा, फोन को कभी भी गर्म जगह पर जैसे सीधी धूप में, कार के अंदर या तकिए के नीचे रखकर चार्ज ना करें। ये छोटी छोटी आदतें बैटरी की उम्र को काफी बढ़ा सकती हैं। ये एक बेहतरीन सार है, लेकिन मैं यहाँ एक अंतिम विचार जोड़ना चाहूँगा। हमारी सारी बातचीत इस पर रही है कि हम अपनी आदतों से बैटरी को कैसे बचा सकते हैं। हम स्पीड पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन शायद भविष्य इस बात का नहीं है कि हम कितनी तेजी से चार्ज करते हैं, बल्कि इस बात का है कि हम कितनी समझदारी से चार्ज करते हैं। समझदारी से चार्ज करना? आप एआई की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा फोन हमारी दिनचर्या सीख जाए, उसे पता हो कि हम रात में 11 बजे सोते हैं और सुबह 7 बजे उठते हैं, तो वो रात में तेजी से चार्ज करने की बजाय बहुत धीमी गति से ठंडे तरीके से बैटरी को चार्ज करे, ताकि सुबह उठने से ठीक पहले वो 100% हो। और दिन में फास्ट चार्ज करे? हाँ, और फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल वो खुद सिर्फ तभी करे जब उसे पता चले कि दोपहर में हमें कहीं बाहर जाना है और हमारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं। कुछ फोन में ये फीचर ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग के नाम से आने भी लगे हैं। निर्भर करेगा। ये एक विचार है जिस पर सोचने की जरूरत है। हमारा मिशन ज्ञान हर किसी का अधिकार है। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति में हमारे ज्ञान परिवार के सदस्य हैं। जुड़िए इलेक्ट्रोवायरल परिवार से। यह आपका अपना मंच है। सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को उन लाखों लोगों तक शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।